तुम्हें अपने बॉस से बहस करने का हक किसने दिया? रेहान बोला। समीरा चिढ़कर बोली, अगर मैं सारी रात भी काम करूंगी तो भी मैं कल तक खत्म नहीं कर पाऊंगी। तुम कहो तो मैं इन्हें घर ले जाती हूँ, मैं सारी रात घर पर काम कर लूंगी। रेहान ने साफ मना कर दिया। समीरा के पास सोनिया को मना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद वो सीधे अपने कैबिन में वापस आ गई और काम करने लगी। अब वो कंपनी में अकेली थी क्योंकि रेहान भी नकुल के साथ घर जा रहा था। समीरा की तबीयत ठीक नहीं थी और वो थोड़ा आराम करना चाहती थी, लेकिन उसे रेहान से और बहस नहीं करनी थी। उसने सोनिया को मैसेज करके अगले दिन मिलने को कहा। 2 मिनट बाद उसे सोनिया का कॉल आया। उसने पूछा, क्या हुआ? हम तो आज मिलने वाले थे, अचानक तुमने प्लान क्यों बदल लिया? सोनिया की आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने बहुत मुश्किल से समीरा के खिलाफ इतनी प्लानिंग की थी, लेकिन समीरा ने सब कुछ खराब कर दिया था। उसे डर था कि कहीं समीरा को उसके बताने से पहले सच ना पता चल जाए। समीरा बोली, सॉरी, मुझे कुछ जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करना है और ये आज पूरा करना जरूरी है, बस इसलिए सोचा कि हम बाद में मिल सकते हैं। सोनिया बोली, तो फिर कल मिलते हैं। समीरा बोली, कल के बारे में कल डिसाइड करेंगे। सोनिया बोली, तुम इतना कितना बिजी हो कि तुम्हें खाना खाने का भी वक्त नहीं मिल रहा? समीरा बोली, मुझे आज ओवर टाइम करना पड़ेगा। सोनिया ने पूछा, क्या तुम अकेली हो? समीरा बोली, हाँ। सोनिया बोली, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए डिनर लेकर आती हूँ। समीरा ये सुनकर भावुक हो गई। उसकी बेस्ट फ्रेंड को उसकी कितनी चिंता है और रेहान और वीना जैसे लोग उस जैसी नेक लड़की पर शक करते हैं। सब गलत सोचते हैं। सोनिया उसे कभी धोखा नहीं दे सकती। थोड़ी देर बाद सोनिया खाना लेकर उसके पास पहुंच गई। उसके आने से समीरा को एहसास हुआ कि वो काफी देर से काम कर रही थी और उसे वक्त का पता ही नहीं चला। सोनिया ने हैरानी से उसकी टेबल को देखा और बोली, ये सब क्या है? इतनी सारी फाइलें तुम अकेले कैसे कर सकती हो? सोनिया ने पूछा, क्या रेहान भी यहाँ है? समीरा बोली, नहीं, शायद मैं पूरी कंपनी में अकेली हूँ जो ओवर टाइम कर रही है। सोनिया बोली, ये तो गलत बात है। क्या तुम अकेले कंपनी में काम करती हो? जब समीरा ने खाने का बॉक्स खोला तो सोनिया बोली, देखो मैं तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त हूँ, तुम्हारी पसंद का खाना लाने के लिए इतनी दूर ड्राइव करके गई। समीरा बोली, थैंक यू सोनिया। सोनिया बोली, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी बहन हो। खाना खाने के बाद सोनिया ने पूछा, अब बताओ, आखिर रेहान ने तुम्हें इतना सारा काम क्यों दिया? समीरा ने सोनिया को सब बता दिया। सोनिया हैरान होने का नाटक करके बोली, क्या? तो रेहान तुमसे इतना काम इसलिए करवा रहा है क्योंकि वो तुमसे फोटोज की वजह से गुस्सा है? समीरा बोली, वैसे भी तो वो मुझे पसंद नहीं करता। फिर वो गहरी सांस लेकर बोली, सोनिया, तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है? समीरा का सवाल सुनते ही सोनिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अपनी घबराहट छिपाते हुए बोली, मुझे कैसे पता होगा? समीरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने सोनिया को घबराते देखा तो पूछा, क्या बात है, तुम इतना डर क्यों रही हो? सोनिया बोली, कुछ नहीं, शायद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? लेकिन यहाँ आने के लिए तो यही इतनी उतावली हो रही थी। समीरा को उसकी बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा। वो बोली, रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। उसके जाते ही सोनिया ने गहरी सांस ली। नहीं, उसे खुद को संभालना होगा, वरना किसी को उस पर शक हो जाएगा। वो इतना आगे आकर ऐसे पीछे नहीं हट सकती। जब तक समीरा उसके लिए पानी लेकर आई, सोनिया रिलैक्स हो चुकी थी। उसने समीरा को समझाने के लिए कहा, मैंने आज दिन में लंच नहीं किया था, इसलिए मुझे बहुत भूख लग रही थी, शायद इसलिए मेरे चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी। समीरा को उसकी आवाज थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे भी सोनिया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो भला उससे झूठ क्यों बोलेगी। सोनिया थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि क्या उन फोटोज की वजह से तुम्हारा और रेहान का रिश्ता और खराब हो गया? अब वो पहले से ज्यादा तुमसे नफरत करने लगा है ना? समीरा को समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का कैसे जवाब दे। उस रात के बाद से उन दोनों का रिश्ता बेहतर तो हुआ था, लेकिन उसने उस दिन रेहान से लड़ाई करके सब कुछ फिर से खराब कर दिया। अब उन फोटोज ने रेहान की नफरत में आग में घी डालने जैसा काम किया था। समीरा बोली, शायद तुम सही हो। उसका जवाब सुनते ही सोनिया के चेहरे पर चमक आ गई। मतलब उसका आइडिया काम कर गया।
उसने फोटोज दिखाकर रेहान और समीरा के बीच शक की दीवार बना दी थी। इस पल में सोनिया को अपने किए पर बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा था, बल्कि उसे खुद पर गर्व हो रहा था। उसने समीरा से कहा, तुम अपना काम खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। वो मन ही मन बुदबुदाई, प्लीज समीरा, तुम्हारे और रेहान के बीच दरार डालने के लिए मुझे दोष मत देना। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम रेहान से दूर रहो। तुम लोग साथ में कभी खुश नहीं रह पाओगे। रेहान मेरे साथ ज्यादा खुश रहेगा। वैसे भी अभिजीत तुम्हें पसंद करता है, इसलिए वो तुम्हारे लिए ठीक है। तुम उसके साथ रहना और मैं रेहान के साथ। समीरा बोली, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे भी तुम इतनी दूर से खाना लेकर आई हो, तुम्हें घर के लिए देर हो रही होगी। लेकिन सोनिया ने जाने से मना कर दिया। समीरा आधी रात तक काम करती रही। सोनिया बोली, अब बहुत रात हो चुकी है, बिल्डिंग में भी कोई नहीं है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, तुम कल काम कर लेना। समीरा अपना काम खत्म किए बिना घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि सोनिया भी उसके चक्कर में वहीं बैठी हुई थी, इसलिए वो घर जाने के लिए तैयार हो गई। जब सोनिया की कार सिंघानिया मैंशन के सामने आकर रुकी तो अचानक सोनिया बोली, समीरा, मेरे भाई ने बताया कि वो कोट अभिजीत का था। समीरा कार से उतरने वाली थी, लेकिन सोनिया की बात सुनकर वो रुक गई और शौक से उसे देखने लगी। सोनिया बुरी तरह से पसीने से भीगी हुई थी। समीरा ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा शायद उससे सुनने में कोई गलती हो गई होगी। क्या सच में सोनिया ने अभिजीत का नाम लिया? उसने सोनिया से पूछा, क्या तुमने सच में अभिजीत का नाम लिया? सोनिया के दोबारा नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई। उसे चुप देखकर समीरा बोली, तुम थकी हुई हो, घर जाकर आराम करो। सोनिया फिर बोली, वो सूट अभिजीत का है। वो अभिजीत कैसे हो सकता है? क्या सोनिया उससे मजाक कर रही है? सोनिया आगे बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत बड़ा शौक लगा है, लेकिन सच में वो अभिजीत ही है। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें बताऊं या नहीं बताऊं, लेकिन आज जो तुमने बताया उसके बाद मुझे लगा कि तुम्हें बताना चाहिए ताकि तुम अभिजीत के साथ खुश रह सको। समीरा कुछ नहीं बोली। सोनिया बोली, मुझे पता है तुम्हें ये बात समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। अचानक समीरा उस पर गुस्सा हो गई। तुम पागल हो गई हो, उस रात वो आदमी अभिजीत नहीं हो सकता। सोनिया अपनी बात पर जोर देते हुए बोली, समीरा, एक आदमी के कई रूप हो सकते हैं। तुम अभिजीत के साथ वक्त बिताती ही कितना हो जो तुम समझ पाओ वो आदमी अभिजीत है या कोई और। समीरा बोली, ये नामुमकिन है। सोनिया बोली, तुम थोड़ा वक्त लेकर इस बारे में सोचो। समीरा बोली, अब तुम घर जाओ। समीरा की शादी को कुछ महीने हो चुके थे। आज वो पहली बार इतनी देर से घर आ रही थी। अंधेरा देखकर उसे लगा कि अब तक तो सब लोग सो चुके होंगे। जब वो अपने कमरे में पहुंची तो देखा कि रेहान अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर बुक पढ़ रहा था। ये अभी तक सोया नहीं? समीरा ने उससे बात नहीं की और सीधे नहाने चली गई। उसके दिमाग में बस सोनिया की बातें घूम रही थी। उस रात वो उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाई थी, लेकिन उसने उसे महसूस किया था। वो आदमी बहुत गुस्सैल महसूस होता था। वो अभिजीत नहीं हो सकता, लेकिन सोनिया झूठ नहीं बोलेगी। अभिजीत वो रेहान का बड़ा भाई है। ये सब बातें सोचकर समीरा का सिर दुख रहा था। जब वो बाथरूम से बाहर निकली तो रेहान ने कहा, इधर आओ। उसकी बात सुनकर समीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। सुबह के बाद से वो रेहान से बहुत डर गई थी। वो उससे दूर रहना चाहती थी। उसे वहीं खड़ा देखकर रेहान ने कहा, क्या तुमने सुना नहीं? समीरा हिम्मत करके बोली, देर हो रही है, तुम्हें सो जाना चाहिए। ये कहकर वो वहां से जाने के लिए मुड़ी। रेहान जोर से बोला, मिसेस रेहान सिंघानिया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंकवा दूंगा। उसकी धमकी सुनकर समीरा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो तुम? रेहान बोला, अपने कपड़े उतारो। समीरा उसकी बात सुनकर दंग रह गई। रेहान के चेहरे से वो बहुत सीरियस दिख रहा था। जब समीरा आगे नहीं बढ़ी तो रेहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लिया और बोला, तुमने मुझे गुस्सा दिलाकर अच्छा नहीं किया। समीरा चिल्लाई, छोड़ो मुझे।